Assalamu alaikum class 8 students. I hope all of you are well at home. Now today we are moving to our online classes and we will be moving to our next topic, screw gauge. We have discussed it for group A in school. Group B के लिए I will be repeating the topic again और group A में जितने लोग हैं they will be learning about the measurement from screw gauge. Now let us look at this ruler first. It is in centimeter scale and we will try to measure some object that is shown in red. We have to measure the length of this object. तो जब हम लेंथ देखते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि its length is between 2 and 3. तो आपके पास जो 2 and 3 के दरमियान जो divisions हैं that is 10 divisions. अब आप जब 10 divisions तक इसको measure कर सकते हैं तो this means कि अगर हम इसको 10 से divide करके देखें तो 1/10 सेंटीमीटर वो हमें इसमें बताएगा कि आपके पास exact measurement आ क्या रही है. तो हम रूलर के मदद से 10 सेंटीमीटर तक या 10 डिविजन्स तक मेजर कर सकते हैं. अब ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो कि हमें रेड में नजर आ रहा है, अगर हम इसको काउंट करें तो 2 से आगे ये थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन के दरमियान में है. तो थर्ड एंड फोर्थ के मिडल में है लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि 3 पर है या 4 पर है. तो आपके पास हम ये कह रहे हैं कि हम 10 डिविजन्स तक इसको मेजर कर सकते हैं. तो हमें एग्जैक्ट एक्यूरेसी चाहिए जो कि हमें रूलर से नहीं मिल रही. हमें सिर्फ ये नजर आ रहा है कि ये 3 और 4 के दरमियान में है. अगर आप इस 10 डिविजन्स को देख लीजिए और हम इसको मिलीमीटर में चेक करें तो 1/10 मिलीमीटर विल गिव्स 0.1 मिलीमीटर, क्योंकि हमारे पास जो एक डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर के बराबर है और ये जो 1 मिलीमीटर है ये आपके पास रूलर का लीस्ट काउंट है कि रूलर जो है वो हमें 0.1 मिलीमीटर तक एक्यूरेसी दे सकती है. लेकिन अगर हमें उससे भी छोटी चीज को मेजर करना है तो वी यूज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड स्क्रू गेज. स्क्रू गेज में आपके पास जो स्केल है उसको हम 100 मिलीमीटर तक मेजर कर सकते हैं कि उसके पास आपके पास डिविजन्स हैं दैट विल गो टिल 100. और अगर हम 100 तक उसको ले सकते हैं तो आपके पास स्क्रू गेज में जो मेन स्केल और जो सर्कुलर स्केल है उन दोनों को देखते हुए तो जो मिनिमम वैल्यू हम ले सकते हैं जो कि उसका लीस्ट काउंट है दैट इज 1/100 एंड 0.01 मिलीमीटर. कि आपके पास यहाँ पर जो 1 लाइन है 0 to 5 जो कि पिक्चर में भी विजिबल है वो 1 मिलीमीटर को शो कर रहा है कि ईच लाइन इज शोइंग 1 मिलीमीटर. Now we will see how can we measure with screw gauge. डायग्राम आप देख चुके हैं, उसकी हम जो है पहले लेबलिंग भी देख चुके हैं. स्क्रू गेज से पहले हमने किया था वर्नियर कैलिपर. वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट था हमारे पास वो था 0.1 मिलीमीटर. लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं कि व्हेन वी आर मूविंग टू स्क्रू गेज तो स्क्रू गेज का जो सर्कुलर स्केल है उसमें 100 डिविजन्स हैं. तो हम जब स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट लेते हैं तो वी विल डिवाइड 1 with 100. तो आपके पास जो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट आएगा दैट इज 0.01 मिलीमीटर जो कि वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट से भी छोटा है. इट इज अ स्मॉलर वैल्यू देन वर्नियर कैलिपर. तो दिस मींस के फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, फॉर टाइनी ऑब्जेक्ट्स, screw gauge is very effective and it gives us accurate answer. Accuracy is very important. और जब हम इसका लीस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं तो हम ये कहते हैं जी कि we have 100 divisions तो 1 divided by 100 will give us 0.01 मिलीमीटर. तो ये जब 0.01 मिलीमीटर तक दे सकता है दिस मीन्स कि ये आपके वर्नियर कैलिपर से भी ज्यादा अच्छा स्केल है जो हमें एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर दे सकता है. अब ये जो आपके पास मेन स्केल है वो आपको यहाँ पर पिक्चर में नजर आ रहा है. यहाँ पर आपके पास सिर्फ सिंगल लाइन 1 मिलीमीटर को शो कर रही है. अगर आप अपने रैचेट नॉब को मूव करेंगे एज इट इज शोन विद व्हाइट एरोस तो आपके पास आपने ये चेक करना है कि जब आप इसको पूरी तरह से क्लोज कर लेंगे तो क्या आपके पास कोई जीरो एरर तो नहीं है. अब जीरो एरर जैसे कि हमने वर्नियर कैलिपर का कैलकुलेट किया था आपको ये चेक करना है कि जो आपके पास इंडेक्स है वो आपके पास सर्कुलर स्केल की जीरो से मैच हो रही है या नहीं. हम जब नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम जीरो से राइट साइड की वैल्यूज को पॉजिटिव लेते हैं और जीरो से लेफ्ट साइड की वैल्यूज को नेगेटिव लेते हैं. इन द सेम वे अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें तो आपके पास एक्स और वाई स्केल होता है. जो आपके पास फर्स्ट वाले बॉक्स में जब हम ऊपर लेते हैं वैल्यूज हम पॉजिटिव लेते हैं और जो नीचे वाली वैल्यूज होती हैं एक्स और वाई की वो हम नेगेटिव लेते हैं. इससे पहले हमने वर्नियर स्केल लिया था तो हम यहाँ पर सेम वर्नियर स्केल का वर्ड यूज कर लेते हैं सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. वर्नियर स्केल और सर्कुलर स्केल एक ही चीज है. अगर आपके पास वो जीरो जो है वो ऊपर वाली साइड पर है तो इट विल बी पॉजिटिव जीरो एरर और इसको हम अपने आंसर में से माइनस करेंगे.
ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास जो 0 है वो नीचे वाली साइड पर है तो हम यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास अगर वो इंडेक्स लाइन से नीचे जा रहा है तो इट विल बी नेगेटिव 0 एरर। तो अब अगेन आपके पास जो सर्कुलर स्केल का 0 है अगर वो नीचे वाली साइड पर है तो आपके पास नेगेटिव 0 एरर आ जाएगा। अब ये जो नेगेटिव 0 एरर है इसको हम अपने आंसर में ऐड कर देंगे या प्लस कर देंगे कि जैसे कि पहले हमने पॉजिटिव 0 एरर को सब्ट्रैक्ट किया था, अब हम नेगेटिव 0 एरर को ऐड कर देंगे, तब आपका आंसर एक्यूरेट आएगा। नाउ लेट अस मेजर दिस पेंसिल। हम इस पेंसिल की विड्थ को मेजर कर रहे हैं। अब यहाँ पर वी आर लुकिंग एट द स्केल। आप सबसे पहले तो अपनी इंडेक्स लाइन को देखेंगे, इंडेक्स लाइन में कितनी लाइंस हम मूव कर चुके हैं। तो ये आपके पास बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस है, एज पेंसिल की विड्थ जो है वो बहुत कम है। तो यहाँ पर जब आप इसको मेजर करेंगे तो हमें ये नजर आ रहा है जी इट इज ऑलमोस्ट बिटवीन 0.28 टू 0.29 कि वो 1 से भी पीछे है। तो 0.28 मीटर्स टू 0.29 मीटर्स तक वो हमें बिल्कुल छोटी सी एक लाइन नजर आ रही है। इसको अगर हम यहाँ पर स्क्रू गेज में देखें तो हम कह सकते हैं कि ये आपके इस पेंसिल की प्रैक्टिकली एक विड्थ की वैल्यू है। प्रैक्टिकल वैल्यू हमने कैसे ली है कि आपके पास हम इंडेक्स लाइन को पहले चेक कर रहे हैं कि जब हमने स्क्रू गेज में उसको टाइट कर लिया तो आपके पास ये वैल्यू आ रही थी। अब नाउ लेट अस लुक एट अनदर एग्जांपल। दिस इज अ कॉर्क। हम उसकी वेट ले रहे हैं और हम उसकी रीडिंग्स को जूम करके देख रहे हैं। अब हमने एक कॉर्क ले लिया है तो आप पहले देखें कि हमने अपने रेचेट से इसको पूरा सर्कुलर स्केल को मूव कर लिया और कॉर्क को उसके अंदर टाइट कर लिया। अब आप सबसे पहले इंडेक्स लाइन देखें, दैट इज योर मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग अब 10 से स्टार्ट हो रही है। 10 से आगे तकरीबन वी हैव 5 लाइंस, तो ये ऑलमोस्ट कोई 14.5 या 15 के दरमियान में। एग्जैक्ट हमें अभी भी नजर नहीं आ रहा है कि आपके पास जो कॉर्क है उसकी जो हम विड्थ ले रहे हैं, विड्थ के लिए जब आप मेन स्केल को देख रहे हैं तो आपके पास वहां पर जो विजिबल लाइंस हैं वो 14 और 15 के कहीं दरमियान में नजर आ रहा है। तो इट कैन बी 14.5 मिलीमीटर्स टू 15 मिलीमीटर। अब यहाँ पर भी एग्जैक्ट हमें वो चीज नजर नहीं आ रही, लेकिन हमें ये पता है कि मेन स्केल पर सिंगल लाइन इज मिलीमीटर, तो हमने साथ 14.5 मिलीमीटर लिख लिया क्योंकि ये 4 और 5 के दरम्यान में था। अब आपने सर्कुलर स्केल को देखना है। सर्कुलर स्केल और इंडेक्स लाइन कहाँ पर मैच कर रही हैं? जहां पर सर्कुलर स्केल और इंडेक्स लाइन एग्जैक्ट मैच कर जाएगी वो आपके पास सर्कुलर स्केल रीडिंग है। और ये जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है यहाँ पर हमें नजर आ रही है, इट इज 16। अब सर्कुलर स्केल रीडिंग को हम पहले लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर मेन स्केल रीडिंग में ऐड कर देंगे। दिस मेथड इज सेम एज वी हैव फॉलोड इन वर्नियर कैलिपर कि आपके पास वहां पर वर्नियर स्केल को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर हम सर्कुलर स्केल को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे और मेन स्केल की रीडिंग में ऐड कर देंगे। तो 16 multiplied by 0.01 is 0.16 and 14.5 plus 0.16 will give us the answer that is 14.66 millimeter. अब ये millimeter बहुत important है, यूनिट साथ लिखना है। Now I hope screw gauge is clear to you. Inshallah, when you are back after your vacations, we will do it practically in class. Right now, you have to follow the resource pack and video, and you have to complete your work neatly in your copies. Thank you.